आनंदरूपाय शंकराय नमो नमः। देवमचंद्रकलाधरं फणिधरं ब्रह्मकपालाधरं गौरी वामधरं त्रिलोचनधरं रुद्राक्षमालागलं हे जेबे भज विश्वनाथ बदरी केदार भस्मीश्वरा भीमा शंकर वैजनाथ बड़े नागेश्वर रामेश्वर ओंकारे ममलेश्वरं स्मरणं महाकालमल्लिकार्जुनं ध्यायेत् त्र्यंबक सोमनाथ मनीषाम् एकादशे ओम नमः एकादशे ओम नमः। देवे प्रपन्नाति हरे प्रसीदा प्रसिद्ध मातर जगतोऽखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ पवित्राणाय प्रायणी सर्वस्यार्थिरे देवी नारायणी नमस्तुते। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अतुलितबलधामं हेमशैलं भदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणं मदेशां रघुपतिप्रियभगतं वातजातं नमामि। उल्लङ्घसिन्धो सलिलं सलीलं याशोकवहिनी जनकात्मजाय आदाय तेनेव ददाह लङ्का नमामि ताम्राञ्जलिराञ्जनेयं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणताक्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय नमो नमः। बोले बालकृष्ण भगवान की, सत्यनारायण भगवान की, गजानन भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान श्यापति रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, जगज्जननी दुर्गे मैया की, शंकर भगवान की, काशी विश्वनाथ की, बांके बिहारी लाल की, जुगल जोड़ी सरकार की, सत्य सनातन धर्म की, तुलसा मैया की, तुलसा महारानी की जय। आइए सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश के चरणों में सिद्धि और बुद्धि को देने वाले, शुभ और लाभ को प्रदान करने वाले, विघ्नों को हरण करने वाले सर्वप्रथम श्री गणेश जी के चरणों में प्रणाम और वंदन करते हुए भगवान श्री सत्यनारायण, लक्ष्मी नारायण, सीताराम, भवानी शंकर, हनुमान जी महाराज, राधा कृष्ण भगवान, माँ भगवती जगज्जननी दुर्गा, सभी आवाहित और स्थापित देवताओं के चरणों में वंदन, प्रार्थना और प्रणाम निवेदित करते हैं। आप सभी भक्तवती माताओं बहनों के हृदय में माँ भगवती जगज्जननी परम्बा जगदम्बा राजराजेश्वरी के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संतों के, भक्तों के, विप्रों के हृदय में बसने वाले भगवान श्री ठाकुर जी के चरणों में वंदन और प्रणाम निवेदित करते हुए कार्तिक महात्म्य के कथा के अंदर आज हम प्रवेश करते हैं 17वें दिन। और भगवान श्री सच्चिदानंद की कृपा से, भगवान श्री आनंद कंद की कृपा से, भगवान श्री बांके बिहारी की कृपा से इस कथा का श्रवण और गान करते हैं। भगवान का जिसका नाम ही है सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। कैसा रूप है? बोला सत्य है, सत्य, चित्त और आनंद, तीन गुणों से जो है आवृत भगवान है। सच्चिदानंद रूपाया, अगर कोई सत्य है तो भगवान है, और आनंद की अगर कहीं प्राप्ति है तो भगवान की शरणागति में।
तो सच्चिदानंद रूपाया, बोला सत्य भी भगवान है, आनंद भी भगवान है, और जो चित्त में उदर में बसने वाले वो भी भगवान है। तो सत्य क्या है? बोला केवल भगवान ही सत्य है। आनंद क्या है? बोला केवल भगवान ही आनंद है। बोला प्रसन्नता क्या है? बोला भगवान ही प्रसन्नता है। और तो सारी टेंशन ही टेंशन संसार में। जाओ बच्चों की फीस भरनी है, फलाना करना है, अलाना करना है, ये करना सो करना है, और तो टेंशन है संसार। अगर कोई आनंद है तो भगवान है, अगर कहीं आनंद है तो भगवान के चरणों में, अगर कहीं प्रसन्नता है तो भगवान के चरणों में। जितनी देर आप मंदिर में रहो, जितनी देर आप परमात्मा के शरण में रहो, महाराज कुछ याद नहीं आता। आप यकीन अनुभव करके देखना, जब तक आप मंदिर में हो कोई तनाव नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। क्यों? क्योंकि हम परमात्मा की शरणागति में बैठे हुए। किसी संत ने पूछा, किसी संत को किसी ने पूछा, बोला भाई ये बताओ, तुम सुबह शाम दिन दोपहर लगे रहते हो रास्ते मंदिर में जप में, है क्या मिलता है? क्या मिला बताओ? बोला संत के भाव इतने प्यारे थे कि सुनने में आनंद आ गया। उन्होंने कहा भाई 2 लाभ तो मैंने प्रत्यक्ष देखे, 2 फायदे तो मैंने प्रत्यक्ष देखे। बोला बताओ फायदे क्या है? बोला पहला फायदा यह है कि जब तक हम परमात्मा की शरणागति हमने ग्रहण कर रखी है, तब तक हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि हमारे ऊपर उस परमात्मा की, उस परमेश्वर की, उस सच्चिदानंद की कृपा बनी हुई है, इसलिए हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। बोला दूसरा फायदा, बोला जब तक उस परमात्मा की शरणागति है, जब तक हम उसका नाम जप रहे हैं, जब तक हम उसका सुमिरन कर रहे हैं, तब तक हम भी किसी का बाल बांका। आप मंदिर से जा रहे हो, मत्था टेक के चले गए, ठाकुर जी के दरबार में गए, आनंद से जप किया, बाहर जाते जाते कोई उदंड व्यक्ति मिल जाए आपको और वो आपसे उल्टा बोल जाए, तो आप सोचोगे काहे को इसके मुंह लगना, अभी तो भगवान के मंदिर से आए। सद्बुद्धि आ गई ना। और अगर आप मंदिर से नहीं होते, मंदिर से निकले नहीं होते, अगर जाप करते हुए सुबह आपने जाप न किया होता, सुमिरन न किया होता, जाप यही पहला फायदा यह है कि जब हम जप करते हैं, जब हम संध्या करते हैं, तो दिन भर के हमारे अंदर जो है सद्गुण आ जाता है कि आज हमने, क्योंकि हमने जप किया है तो हमने किसी से उलझना नहीं है, हमने जप किया है तो हमने किसी को बुरा नहीं बोलना है, और हमने जप किया है तो हमने परोपकार की भावना, दया की भावना रखनी है। तो ये जो जप है, ये जो दान है, ये जो तीर्थ हैं, ये जो व्रत हैं, ये हमारे को जो है सतोवृत्ति में प्रवेश करवाता है, सुंदर वृत्ति बनाता है। तो ये जो है भगवान के नाम की महिमा। तो सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, आनंद भी वही दे रहा है, प्रसन्नता भी वही दे रहा है, मनोकामना भी वही पूर्ण कर रहा है। बोला और क्या करता है? बोला क्या नहीं करता हो? बोला विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति सब चीज उसके हाथ में। तो ऐसे चराचर जगत के स्वामी, ऐसे आनंद कंद भगवान, ऐसे सतचित और आनंद भगवान, ऐसे नारायण की हम जो है कार्तिक महत्म्य में कथा श्रवण कर रहे हैं, और ये भी उसी की कृपा से कर रहे हैं। तो कल की कथा में हमने भिक्षु नाम के ब्राह्मण की पत्नी कलह, उसकी कथा को श्रवण किया, और किस प्रकार से जो है धर्मदत्त के नाम के ब्राह्मण ने उस कलह को जो है अपने पुण्य का आधा भाग दिया। जो उस धर्मदत्त के ब्राह्मण ने, उसने अपने जो व्रत किए थे, कार्तिक के एकादशी के व्रत, जो भी उसने पुण्य किया था, उस पुण्य के प्रभाव उसका, उस पुण्य का आधा भाग उसने उस कलह को दे दिया जो प्रेत योनि में गई हुई थी। और उसके पुण्य प्रभाव से वो जो कलह थी, जो प्रेत योनि में गई हुई थी, वो मुक्त हो गई प्रेत योनि से। और फिर उसने जो है जब वो मुक्त हुई, तो तब जब भगवान के पार्षद आए, भगवान के दूत, एक कल की कथा में हमने श्रवण किया कि भगवान के जब पार्षद, भगवान के जब दूत आए, जिनका नाम था पुण्यशील और सुशील, ऐसे ही था ना। तो 2 भगवान के पार्षद आए विमान लेकर के,
और धर्मदत्त को बोलते हैं, हे धर्मदत्त तू धन्य भाई, तूने जो है इस जो है कला को, इस प्रेत को मुक्त कर दिया, और इस तेरी वजह से ही जो आज स्वर्ग को जा रही है। जिसने नरक में अभी 3 योनि भोगनी थी, कौन कौन से? बिल्ली की, चमगादड़ की और शूकर की 3 योनि इसने अभी और भोगनी थी। लेकिन तेरे पुण्य प्रभाव से, तेरे इस व्रत के प्रभाव से ये सीधा वैकुंठ को जा रही है। और उसको विमान पे बिठा दिया। और साथ साथ जो है पुण्यशील और सुशील ने धर्मदत्त को बोला कि धर्मदत्त तूने अपने पुण्य का आधा भाग इसको दिया, इसलिए हम तुझे आशीर्वाद देते हैं, हम तुझे वचन देते हैं कि तुझे जो है 10 गुना पुण्य इससे ज़्यादा प्राप्त होगा। और भक्ति के मार्ग का जो है धन्यवाद किया, किसका? धर्मदत्त ब्राह्मण का। और स्वयं भगवान के पार्षद जो भगवान के अंग संग रहने वाले हैं, आज वो भी जो है धर्मदत्त की महिमा का गुणगान करते हैं। ये हमने कल की कथा में श्रवण किया। बोले बाल कृष्ण भगवान की। अब महाराज इधर आज के अध्याय में जो धर्मदत्त नाम का ब्राह्मण है, वो धर्मदत्त नाम के ब्राह्मण ने जब इस प्रकार से देखा और इस प्रकार से देवताओं के पार्षद द्वारा अपनी स्तुति देखी, तो थोड़ा देर तो संकुचित हो गया, क्योंकि भक्त आदमी कभी अपनी प्रशंसा भी नहीं चाहता। जो भक्त होता है ना, वो प्रशंसा नहीं चाहता ज़्यादा। वो तो भक्त है, उसे क्या लेना देना, कोई प्रशंसा करे, अच्छा बोले, बुरा बोले। भक्त तो सम हो जाता है। अच्छा, जब इंसान समदर्शी हो जाता है तो तब समझ लो ये भक्ति की तरफ चल पड़ा, जिसको जो है अपनी प्रशंसा से ज़्यादा प्रभाव न पड़े, जिसको जो है अपनी बुराई से ज़्यादा बुरा ना लगे, तो तब समझो कि वो भक्ति के मार्ग पे अब चल पड़ा है। तब समझो कि उसके ऊपर अब ठाकुर जी की कृपा हो रही है। धीरे धीरे ठाकुर जी उसको अपने नज़दीक ले आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब वो जो है सुख दुख से परे हो चुका है, मान अपमान से परे हो चुका है, यश अपयश से परे हो चुका है, क्योंकि उसको दिखता ही नहीं कुछ। वो तो केवल भक्ति देखता है, वो तो केवल परमात्मा की शरणागति देखता है। तो इस प्रकार से जो है आज के अध्याय में वही धर्मदत्त जो है, जब वो बैकुंठ को उसको ले जा रहे थे, किसको? कलह को, तो धर्मदत्त ने 2 मिनट के लिए रोक लिया उनको। बोला महाराज, हाथ जोड़ करके आपने तो करी मेरी स्तुति, लेकिन अब मेरी भी बात सुनो। बोला क्या? बोला आराधयन्ति सर्वेपि विष्णु भक्तार्तिनाशिनम यज्ञेर्दान वर्तिस्तीर्था तपोभिश्चा यथा विधि। बोला हे महाराज, आप ये बताओ। आश्चर्यचकित जो है धर्मदत्त ने दंडवत उन जो है पार्षदों को, भगवान के दूतों को, पुण्यशील और सुशील को प्रणाम किया। और तब बोला हे महाराज, ये तो मुझे पता नहीं था। क्या धर्मदत्त क्या बोला है कि मुझे पता नहीं था कि मैंने जो ये भक्ति करी, इसके प्रभाव से ये स्वर्ग को चली जाएगी। मैंने तो इस भाव से करा नहीं, क्योंकि भक्त जो होता है ना, वो तो निस्वार्थ करता है, उसके अंदर तो कुछ नहीं होता। डेली आरती में करते ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा स्वामी, क्या लागे मेरा। पर ये भावना सबकी नहीं रहती। ये थोड़ा देर आरती तक ही याद रहता है कि ये तेरा है। मेरा याद तब आता है जैसी आरती से दूर चले जाते हैं, तो वो भूल जाते हैं कि भगवान का ही है सब कुछ। उसके बाद मैं आ जाता है। इंसान मैं करके जो है बकरी बना रहता है। और एक दिन महाराज वो आता है और वो बकरी को काट देता है ना, बकरी को ले जाता है। तो इस प्रकार से जो मैं है, तो उसको जो है त्याग करके परमात्मा की शरणागति ग्रहण करनी चाहिए। तो धर्मदत्त बोले महाराज, मैंने जो भक्ति करी ना, मैंने जो है जो तीर्थ करा, मैंने जो व्रत करा, मैंने जो कार्तिक महत्म्य का जो है कथा करी, मैंने जो व्रत करा, उसका प्रभाव मेरे को पता नहीं था। लेकिन आज मुझे पता चल गया कि इसमें जो है ताकत बहुत है, इसमें बल बहुत है, इसमें भक्ति में जो है, भक्ति में शक्ति जो बहुत है। शक्ति तब मिलेगी जब भक्ति करोगे।
शारीरिक शक्ति तो वैसे मिलेगी, लेकिन मानसिक शक्ति तब प्राप्त होगी जब भक्ति की सीमा पराकाष्ठा में आप जो है प्रवेश कर जाओगे। और जब भक्ति की पराकाष्ठा में आप प्रवेश करोगे तो शक्ति कब और कैसे आपके हृदय में उतरेगी ये आपको भी पता नहीं चलेगा। बोले बाल कृष्ण भगवान की। तो वो जो है धर्मदत्त वो कह रहे हैं महाराज भगवान विष्णु के सानिध्य प्राप्त करने वाला होता है जिसके करने से सभी व्रतों का, बोला कोई ऐसा जो है आप साधन बताइए, कोई ऐसा जो है आप उपाय बताइए, कोई आप ऐसा जो है तीर्थ बताइए कि इससे भी सरल हो। और साथ में बोला सभी व्रतों का फल जिससे मिल जाए, जैसे हम करते हैं ना सोमवार का, मंगलवार का, द्वादशी का, त्रयोदशी का, बोला सारे व्रत करने की जरूरत ना पड़े। आप जाते हो ना पंडित जी के पास, बोला आपकी कुंडली में दोष हैं, प्रदोष का व्रत करो, आपका जो है फलाना काम नहीं हुआ त्रयोदशी के व्रत करो, आपका जो है ये काम है चतुर्दशी का व्रत करो, आपके कुंडली में चंद्रमा इस स्थिति इस प्रकार से फल दे रहा है चौथ का व्रत करो। लेकिन धर्मदत्त बोला महाराज कोई एक ही व्रत बताइए जिससे सभी व्रतों का फल मिल जाए, कोई एक ही ऐसा साधन बताइए जिससे सभी तीर्थों का फल मिल जाए, ऐसा कोई साधन बताओ। बोला विष्णु प्रीति करम तेसा विष्णु सन्निध्य कारकम, बोला ऐसा साधन बताना जिस साधन को करने से सीधा भगवान विष्णु का सानिध्य, सानिध्य यानी हम भगवान विष्णु के पास प्राप्त जो है पास जो स्थान प्राप्त कर लें, भगवान विष्णु की शरणांगति प्राप्त कर लें, भगवान के अंग संग, जैसे ग्वाल बाल लोग थे ना वो अंग संग रहे, ग्वाल बाल लोग थे जब अंग संग रहते ना तो तब जो है ऐसे सानिध्य हमारे को प्राप्त हो जाए, ऐसे सानिध्य प्राप्त हो जाए कि ग्वाल बालों की तरह हम भगवान के भी अंग संग रहें। ग्वाल बाल थे ना वो गोवर्धन उठाते हुए, भगवान ने उंगली पे उठाया, थोड़ा सा तिरछा हो रहा था तो अपनी लाठी लगा रहे थे, गिर कर और उनको लग रहा था कि हमने लाठी से हमने ही पकड़ा हुआ है, जगत का नारायण जगत का आधार उनके साथ बैठा हुआ, ऐसा सानिध्य हमारे को जो है प्राप्त हो जाए। जब इस प्रकार से बोला तो तब जो है पूर्व जन्म, तब दोनों गणों ने जो है कहा, बोला हे विष्णुदत्त, हे धर्मदत्त ब्राह्मण, आपने ये बहुत उत्तम बात पूछी है भाई, अब मेरी बात सुनो। आपको पूर्व जन्म के इतिहास युक्त हम जो है पूर्व जन्म के कुछ जो है कथा, कुछ इतिहास आपसे कहते हैं। कथा किसको कहते हैं? जो बीत चुका है वो कथा, जो बीत चुका है वो कथा। तो अब कह रहे हैं, बोला ये पूर्व जन्म का इतिहास हम तुम्हारे को सुनाते हैं। अच्छा, मैंने कई बार बोले ना पूर्व जन्म का जो हमारा बीत चुका है, दादा दादी परदादा परदादी, वो जो है पूर्व का जो वृत्तांत है उसको कथा कहते हैं। अब पहले क्या होते थे, दादी के पास ना बच्चों को बिठा देते थे, बहुत तंग करते थे बच्चे, अब तो मोबाइल हो गए, और दादी उनको कथा सुनाती थी। और कैसी कथा? वो जो उन्होंने करा होगा, उनकी सास ने करा होगा, वो कथा सुनाती थी, और बच्चे बिल्कुल मौन होकर हूँ। तो बच्चों की दिन भर की व्यथा थकान सब दादी मिटा देती, तो उसको कथा कहते हैं, उसको इतिहास कहते हैं। लेकिन ये इतिहास हो गया, और उससे भी पूर्व वृत्तांत जो हो, पूर्व जन्मों का वृत्तांत हो, पूर्व युगों का वृत्तांत हो, महापुरुषों का वृत्तांत हो, वो जो है उसको कथा कहते हैं। तो यहाँ पर जो है भगवान विष्णु के पार्षद कह रहे हैं किससे? धर्मदत्त से, हे धर्मदत्त, अब मैं तुम्हारे को, हे ब्राह्मण, अब मैं तुम्हारे को कुछ जो है पूर्व जन्म का इतिहास सुनाते हैं। बोला प्राचीन काल की बात है, बहुत पुरानी बात है। कांतिपुरी में चक्रवर्ती राजा एक कांतिपुरी था उस पुर का नाम था कांतिपुर, और वहां का राजा था चोल नाम का राजा, जिसका नाम था चोल। और बोला उस राज्य में ना तो कोई दुखी था, ना कोई परेशान था, ना किसी को जो है अन्न की कमी थी, ना किसी को धन की कमी थी। और सबसे बड़ी बात कि वो इतना पुण्यात्मा, इतना धर्मात्मा, इतना यशस्वी, इतना प्रतापी राजा था कि वहां तो अन्न धन की कमी तो थी नहीं, लेकिन किसी को उस राज्य में रोग तक नहीं लगता था शरीर में। क्यों? बोला वो धर्मात्मा था, वो पुण्यात्मा था, वो प्रतापी था। तो उस राज्य में अन्न की कमी नहीं थी, धन की कमी नहीं थी,
कोई मन से परेशान नहीं था, कोई धन से परेशान नहीं था। इसलिए उस राजा का जो कांतिपुर का नाम जो है बदल दिया गया और उसको जो है चोल नगर ही रखा गया, क्योंकि चोल राजा की राजधानी थी। इसका नाम जो है उसका चोल नगर ही रख दिया गया। बोले बालकृष्ण भगवान के। और इस प्रकार से जो है बोला वह राजा एक बार अनंत शयन, एक बार वो राजा अनंत शयन किसको कहते हैं पता आपको? अनंत शयन कहते हैं भगवान विष्णु को। किसको कहते हैं? अनंत शयन भी भगवान विष्णु को। भगवान के तो कई नाम है। जो नाम हमारे जो है खानदान इकट्ठा नहीं सोच सकता, हमारा पूरा देश इकट्ठा नहीं सोच सकता, इतने नाम उसके हैं। भगवानों के नाम, परमात्मा के नाम, ये लक्ष्य नाम, ये तो हम तक पहुंचा है। करोड़ों नाम है भगवान के। जैसे शक्ति के हैं, जैसे दुर्गा के, ऐसा कोई किसी ने भाव बोला कि माँ भगवती के करोड़ों नाम है, तो किसी ने बोला इतने नाम की स्तुति कौन कर सकता है भाई? तो तब उन नामों को घटा करके जो है धीरे धीरे जो है क्षिप्त हुआ ना, तो तब जो है वो हुआ लक्ष्य, मतलब 1.25 लाख। बोला लक्ष्य जो है नामों का जाप और लक्ष्य मंत्रों का जाप, तो लक्ष्य हो गया। बोला इतनी स्तुति में भी बहुत समय लग जाता है, तो तब वो लक्ष्य से जो है सहस्त्र पे आया, यानी 1008 सुनते होंगे आप, 1008। और 1008 का भी धीरे धीरे किसी ने बोला ये तो 1008 का पूजन करते करते महाराज बहुत समय लग जाएगा। तो तब आया सतनाम। सतनाम मतलब 108, और 108 के लिए भी किसी ने बोला महाराज ये तो बहुत समय लग जाएगा, बहुत हो जाएगा। तो तब जो है उसमें से आए 64 योगिनियाँ। अपने मतलब के लिए लोगों ने जो 64 देवियों की स्तुति प्रारंभ कर दी, उनका नाम है 64 योगिनी। और किसी ने बोला महाराज अभी समय का बहुत। फिर आया 32 देवियों के नाम, और 32 के बाद जो है महाराज वो जब स्तुति भी बहुत भारी लगी, तो तब आई 16 मातृका, 16 देवियां। और 16 देवियों के बाद भी बोला अरे बाप रे बाप ये तो बड़ी स्तुति, ये जो है पूजन। तो तब जो है नव दुर्गा की स्तुति आई। प्रथमा शैलपुत्रिश्चा, द्वितीयां ब्रह्मचारिणी, तृतीयां चंद्रघंटे ते कुष्मांडे ते चतुर्थकम, पंचमां स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमां कालरात्रेति, महागौरेति चाष्टम, नवमा सिद्धिदात्रे च, नवदुर्गा प्रकृतिता। बोले जगज्जननी दुर्गा मैया की। फिर लोगों ने बोला 9 दिन की स्तुति महाराज, इसको थोड़ा सरल। तो तब आया पंचकन्या स्मृत नित्यम, 5 कन्याओं का वर्णन आया। फिर गाया पंचकन्या स्मृत नित्यम, 5 कन्याओं का, 5 देवियों का वर्णन आया। और फिर बोला महाराज इसको सरल बनाने के लिए तब 3 देवियों की प्रधानता आई, महंकाली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती। त्रिदेवी, त्रिभगवती की जो है तब वर्णन आया। कल के अध्याय में सुना, परसों के अध्याय में सुना होगा ना आपने, ये 3 देवियों ने बीज दिए थे। तो जब ये 3 देवी का मूल प्रकृति का है, ये 3 देखो करोड़ों देवियां हैं, लेकिन ये करोड़ों देवियां कहां से प्रकट हुई? करोड़ों से जो है वो लाखों में आई, लाखों से वो हजारों में आई, हजारों से वो 100 में आई, 100 से वो 64 में आई, 64 से 32 में आई, 32 से 16 में आई, 16 में से जो है नवकन्या जो है आया, फिर पंचकन्याओं का आया, फिर 3 देवियों का आया। और उसके बाद बोला उमा भगवती रंभा, वो उमा से, वो माँ भगवती परम्बा जगदम्बा उमा के से वो जो है सारी देवियां प्रकट हुई है। बोले जगज्जननी उमा मैया की, गिरिजा मैया की। तो मूल प्रकृति का है, मूल का है माँ भगवती, जगज्जननी, माँ पार्वती या उमा या गौरी, आप कुछ भी कह सकते हो उनको। उनसे वो सारी देवियां प्रकट होती है, सारी शक्ति वहां से प्रकट होती है। उसी प्रकार से देवताओं का करोड़ों के संख्या में देवताओं का, इतना तक कोई तो वो 33 कोटि देवता बोलते हैं। अब कोई लोग उसको 33 करोड़ में बोलते हैं, और कोई लोग उसको 33 प्रकार के देवता बोलते हैं। 33 प्रकार यानी स्वभाव है ना, कोई उग्र, कोई सम्य, कोई सौंदर्य, ऐसे 33 प्रकार के देवता हैं। लेकिन उनकी संख्या भी करोड़ों में। बोला वो प्रकट कहां से होते हैं? तो उनका मूल जो है, उनका जो आधार है, वो जो जहां से प्रकट होते हैं वो हमारे ठाकुर जी हैं। उनकी जब जिसकी जरूरत होती है उसको बोलते हैं निकल आ भाई तू बाहर, और जब उनकी जरूरत समाप्त हो जाती है उसको बोलते हैं पैक हो जा भाई तू वापस आ जा, है ना।
बोले बाल कृष्ण भगवान की। तो यहां पर जो है कथा कहां से हुई थी? अनंत शयन से। भगवान अनंत शयन एक बार जो है वो जो है चोल नाम का राजा भगवान अनंत शयन के मंदिर में या भगवान अनंत शयन के पास गया, और उस समय बोला वो जो अनंत शयन था उस समय जो भगवान परमात्मा, वो जगत का आधार, वो छलिया, वो नारायण बोला योग निंद्रा में था। अब ये जो योग निंद्रा, ये ऐसा नहीं कि वो सीधा भगवान के पास गया, नहीं, ये जो मास हैं जो चल रहे हैं देवउठनी एकादशी तक, तब तक भगवान योग निंद्रा में ही है। वो जब ये होते ना 4 मास, 4 मासाणी, बोले ये 4 मास किसको देंगे? शंकर भगवान को दे दिए। भगवान ने जा शंकर को बोला प्रभु इस समय तुम अपनी देख रेख करो सृष्टि की, मैं तो अब थोड़ी देर आराम करूंगा। ऐसे मेरे भाव हैं बोलने के, ऐसा लिखा नहीं है, केवल भाव से बोल रहा हूं। कई बार कथा प्रेम से भी निकल आती बाहर ना, जैसी मन में उजागर हो जाता कुछ ऐसा। तो भगवान शंकर को जो है ये 4 मास, बोला 4 मास प्रभु आप जो है सृष्टि का जो है देख रेख शंकर भगवान करते हैं। अच्छा, इन 4 मासों में देखते होंगे शंकर, प्रमाण क्या है कि शंकर भगवान 4 मास में सृष्टि को देखते हैं? जितने बिच्छू, छिपकली, सांप, मेढक सारे बाहर आ जाते हैं इन 4 मासों में। और ये किसके साथ चलते हैं? बोले ना तुम्हारे भूत भावन अवगढ़धारी, जो सांप मिला गले में लटका दिया, जो बिच्छू मिला नए नए कुंडल सोच के कानों में लटका दिए, उनके तो श्रृंगार ही है। तो 4 मास जो है शंकर भगवान के, और ये 4 मास भगवान विष्णु के योग निंद्रा के भगवान विष्णु शयन करते हैं इन 4 मासों में। और जब देवउठनी एकादशी आती है, देव प्रबोधनी एकादशी आती है, उस दिन आते हैं देवता, स्तुति करते हैं प्रभु योग निंद्रा से जागे। और उस दिन भगवान हमारे हरि, हमारे जगत के आधार, हमारे प्यारे, हमारे जो है पुरुषोत्तम, हमारे नारायण जो है योग निंद्रा से जागृत होते हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान की। तो अब क्या कह रहे हैं यहां पर कि चोल नाम का राजा भगवान जो है अनंत शयन के पास, भगवान विष्णु के पास, भगवान नारायण के पास गए। भगवान उस समय योग निंद्रा में थे, और वह राजा ने लक्ष्मी की विधि पूर्वक जो है, पहले उस राजा ने जो है लक्ष्मी की और साथ में भगवान की विधि पूर्वक जो है पूजन किया, और साथ में जो है भगवान का जो है सुंदर जो है पुष्पों से जो है पूजन किया। और इधर क्या हुआ कि बोला विष्णु सूक्तेन संस्नाप्या तुलसी मंजरी दले। क्या करा? विष्णु सूक्त से, पुरुष सूक्त से भगवान का ध्यान किया, भगवान का पूजन किया। सहस्र शीर्षा पूर्वकः सहस्राक्ष, ऐसे विष्णु सूक्तों से जो है पूजन किया। और साथ में पूजन के लिए क्या ला रखा था? तुलसी मंजरी। अब वो तुलसी मंजरी अपने नगर में तुलसी पूजया तस्या रत्न पूजा तथा कृतम। और बोला यही चोल नाम का जो राजा, और वो चोल नाम के राजा ने जो है, चोला नाम के राजा ने जो है वहां पूजन के लिए गया, और पूजा करने के लिए वो सिरमान को साष्टांग प्रणाम किए, भूमि बैठ गए। उन्होंने देवताओं का भगवान के पास आते हुए ब्रह्म जी को देखा, और भगवान की पूजा करने के लिए हाथ में तुलसी मंजरी लाई, और लाने के कारण से, और बोला उसी समय जो है क्या हुआ, वो चोल नाम का जो राजा, एक विचित्र घटना हुई यहाँ पे, अब ध्यान से समझे आप। वो जो चोल नाम का राजा था, भक्त था, प्रेमी था भगवान का, दान करता था, दया करता था, धर्म करता था, उसके नगर में कोई दुखी नहीं था, उसके नगर में कोई परेशान नहीं था, सब बढ़िया था। लेकिन मैंने पहले भी कहा ना कि जब पद मिल जाए ना, पद, उस पद की गरिमा बनाए रखना बहुत बड़ी बात है। जब धन मिल जाए ना, धन, तो अपनी मति को सुंदर बनाए रखना बहुत बड़ी बात है। जब विद्या मिल जाए ना, विद्या, तो वो जो है विद्या को जो है उसकी शीलता बनाए रखनी बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ एक कहावत बोलते हैं, बोला जो ज्यादा पढ़ लेता है ना, बोले बाल कृष्ण भगवान की, ऐसा उदाहरण बना हुआ है, जरूर पता नहीं, मुझे तो पता नहीं, लेकिन कहावत है एक कि जो बोला ज्यादा पड़ जाए वो आधा हिल जाता है, जो ज्यादा धन आ जाए वो भी थोड़ा सा जो है जमीन से उठ जाता है, जिसको पद मिल जाए उसके पांव भी जमीन से उठ जाते हैं। तो चोल नाम का जो राजा है महाराज, धर्मात्मा है, दान करता है, दया करता है, साधु की सेवा करता है ना। लेकिन जब दान आप करते हो
जब आप जो है दान करते हो तो दान की एक महिमा बताई। बोला दान जिस हाथ से आप दे रहे हो दूसरे हाथ को ये पता ना लगे कि आपने दान कितना दिया और क्यों दिया और कैसे दिया, ऐसे दान की महिमा बताई है। महाराज जो दानवीर कर्ण है ना, किसी संत के मुखारविंद से भाव सुना, जो दानवीर कर्ण है, एक बार दानवीर कर्ण के पास एक भिक्षुक गया, भिक्षु यानी भिखारी मांगने के लिए गया दानवीर कर्ण के पास। बोला हे महाराज, पेट के भरण पोषण के लिए, पारिवारिक जन के भरण पोषण के लिए कुछ आप दान हमें जो है दीजिए। तो कर्ण उस समय बोला स्नान करके शरीर में जो है उस समय जो है शरीर की उसके जो है अंग रक्षक थे, उसके शरीर की सेवा यानी मालिश कर रहे थे। तो कर्ण ने अपना दाहिना हाथ बायां हाथ उठाया, दाहिने हाथ से जो है एक स्वर्ण का जो है कंगन जो कड़ा होता है कंगन निकाल करके और उसको दे दिया बाएं हाथ से। अब जो दान लेने वाला भिक्षुक था वो तो ज्ञानवान था, उसने बोला महाराज मैं ये नहीं ले सकता। बोला क्यों नहीं ले सकते हो भाई? बोला इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि आप बाएं हाथ से दान कर रहे हो, दान का कभी दान करना हो ना तो दाहिने हाथ से करो। तो बोला इसलिए नहीं ले सकता, आप बाएं हाथ से कर रहे हो। बोला तुझे कुछ हानि होगी? बोला ना, मुझे कोई हानि नहीं होगी इससे, परंतु महाराज जो आप इतना बड़ा दान कर रहे हो आपको इसका लाभ भी तो नहीं होगा, आपको इसका पुण्य भी तो नहीं मिलेगा, इसलिए मैं इसको नहीं ले सकता। तो कर्ण ने बोला जी सुन, तुरंत ले ले इसको। बोला क्यों? बोला अगर तू मैंने थोड़ा सा विलंब कर दिया तो मुझे और पाप लगेगा। बोला क्यों? बोला मन की स्थिति जो है चंचल है, मन कब बदल जाए कोई पता नहीं। मैंने जिस समय सोचा कि मैंने दान करना है मुझे उसी समय लाभ मिल चुका है, अब तो इसको ग्रहण कर ले, तो इसको स्वीकार कर ले। बोलने का भाव क्या है कि दान जब करो तो दान की महिमा यह है कि जब दान तब सफल है आपका जब किसी और को पता न चले कि आपने दान किया। जहां आपका नाम लग गया 108, 1,00,000, 1,000, 1,021, 1,21,000, 10 लाख रुपया फलाने मंदिर के लिए दान दिया, जहां महाराज बोर्ड लग गया, जितनी देर वो बोर्ड लगा रहेगा, आज मैं एक कटु सत्य बोल रहा हूं, कटु सत्य यानी कड़वा सत्य, मंदिर में जो दान दिया है और उस दान का अगर किसी ने जो है बैनर लगा दिया या उस दान का आप किसी ने जो है वो लगा दिया, क्या बोर्ड लगा दिया, तो जितनी देर वो बोर्ड लगा रहेगा उतनी देर तक तुम्हारे पुण्य क्षीण होते रहेंगे, तुम्हारे सदकर्म क्षीण होते रहेंगे, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि इसने दान किया। दान का महत्व कब बढ़ेगा? बोला जब वो गुप्त रहेगा और लोग बोलेंगे वाह भाई किसी दानी ने इसको दान करा और ये दानी का जो है ये दानी ने बनाया किसी ने, और जब वो दानी का नाम बार बार आता रहेगा कि ये किसी दानी ने बनाया, वाह भाई वो दानी बड़ा बढ़िया था, तो तब क्या होगा आपके खाते में हमारे खाते में पुण्य जुड़ेगा। और जहां नाम आता रहेगा कि फलाने दानी ने किया, भाई ये उसका दानी, तब दानी नहीं आएगा ना, ये महाराज उसने कराया, उसने बनाया साहब, उसने दिया साहब, तो हमारे पुण्य उसमें क्षीण होते जाएंगे। बोले बाल कृष्ण भगवान की। तो यहां पर जो है बोला एक बार जो है एक नगर से वो जो चोल राजा था वो भी अनंत शयन के पास गया। किसके पास? भगवान विष्णु के पास। अनंत शयन भगवान विष्णु, और अनंत शयन मतलब भगवान विष्णु के मंदिर में। अब जब वो अनंत शयन के पास गया तो डेली जाता था राजा। अच्छा जो राजा है उसकी सामग्री भी पूजा की ऐसी ही होगी भाई, है ना। उदाहरण के तौर पे कि नॉर्मल हम जो लोग हैं, मैं खुद की अपनी बात करता हूं कि जब मैं पूजा करवाता हूं तो नॉर्मल यहीं से लड्डू ले आऊंगा, और जो वीआईपी होगा वो गोपाल स्वीट से ले आएगा 700 रुपये किलो, मैं 150 रुपये किलो लाऊंगा। बोले बाल कृष्ण भगवान की। तो इस प्रकार से ये उदाहरण है, एक भाव है, किसी को अच्छा बुरा नहीं मानना चाहिए। तो ये क्या है, जो राजा का वही स्वभाव था। राजा जो है डेली नित्य प्रति देवालय में जाता, भगवान अनंत शयन यानी विष्णु के मंदिर में जाता। बोला क्या करता था राजा? बोला स्वर्ण से बनी हुई, सोने की बनी हुई पत्तियां ले जाता था, तुलसी की, सोने के बने हुए छोटे छोटे मुकुट ले जाता था, चांदी के जो है आभूषण ले जाता था, और डेली जो है भगवान अनंत शयन भगवान विष्णु का श्रृंगार करता था। कौन? चोल नाम का राजा। भाव थे
अब वो भाव खराब नहीं, क्योंकि अगर धन जिसने भगवान ने जिसको जितना दिया है उस हिसाब से उसको करना चाहिए। भगवान ने जिसको जितना दिया है, मुझे जितना दिया है, मुझे उस हिसाब से भगवान का पूजन करना चाहिए। लेकिन अगर मेरे से कोई नीचे है तो मुझे उसकी पूजा का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। धर्म किसको कहते हैं कि जब मैं किसी पूजा का परिहास ना करूं। तो हुआ क्या कि चोल नाम के राजा ने, वो पूजा तो बढ़िया करता था, लेकिन उसी समय क्या है कि एक बार जो है विष्णुदास नाम का जो है एक, हाँ विष्णुदास नाम का ब्राह्मण, अब वो तो ब्राह्मण है भाई, वो गरीब है। अब वो ब्राह्मण क्या करता था कि मार्ग में से जो है तुलसी के पत्ते बढ़िया छांट छांट करके बिल्कुल उनको साफ करके और जाता था, जहां उसी मंदिर में जाता था जिस मंदिर में चोल नाम का राजा जाता था। अब चोल नाम का राजा वो पहले जाता था, विष्णुदास बाद में जाता था। अब विष्णुदास जब जो है बाद में जाता था तो विष्णुदास क्या करता था, जो श्रृंगार चोल नाम के राजा ने कर दिया, सोने का मुकुट पहना दिया, चांदी की खड़ाऊ डाल दी, अब वो क्या करता था विष्णुदास, वो तुलसी के पत्ते ले जा करके चिपका चिपका के भगवान का श्रृंगार करता। हाँ उसके भाव थे, वो तुलसी के पत्तों से, तुलसी की लकड़ी से ही आसन बनाता, तुलसी की लकड़ी पत्तों से जो है सिंहासन बनाता तुलसी के पत्ते के आभूषण बनाता, उसके भाव थे। और कहते भावम तिष्ठन्तु देवता, देवता कहीं सोने में नहीं है, देवता तो भाव में है। सोना अगर भाव से चढ़ा दिया वो हीरा बन जाएगा, और सोना भाव से ना चढ़ाया तो महाराज वो सोना भी लोहा बन जाएगा। तो अब जो है विष्णुदास ने इस प्रकार से जब किया तो एक दिन देखा चोल नाम के राजा ने, मैं तो श्रृंगार करके आया और कोई पीछे से आया, सारे पत्तों से ढक दिया भाई, सारी लकड़ियां लगा दी आगे, भगवान का श्रृंगार खराब कर दिया। अब चोल नाम के राजा की दृष्टि में जो विष्णुदास ने जो तुलसी का श्रृंगार किया था वो खराब कर दिया। क्यों कर दिया? अच्छा देखो दृष्टि बदल जाती है ना, मैंने बोला दृष्टि और सृष्टि का फर्क पड़ जाता है। क्यों बदल दिया? कि उसको लगता था कि मैंने सोने से सजाया है, मैंने चांदी से सजाया है, और उसके आगे पत्ते लगा दिए तो खराब हो गया श्रृंगार। बोले बाल कृष्ण भगवान की। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, एक दिन तो वो चोल नाम के राजा ने रुक गया वहां पे और ब्राह्मण को देखा, और ब्राह्मण को सो जो है विष्णुदास को देखा, और साथ में विष्णुदास को बोला, हे महाराज क्या करा तुमने ये? मैंने इतना सुंदर श्रृंगार किया भगवान का, और तू आकर के जंगलों से जो है घास फूस ले आता है, पत्ते ले आता है, मेरा सारा श्रृंगार जो है ढक देता है। और इतना कहा तो कहा, लेकिन साथ में क्या कहा? बोला यज्ञ दानादिकम नेवा विष्णु तुष्टि करम कृतम नापि देवालयम पूर्वा त्वया विप्रा क्वचित कृतम। बोला हे विप्र तू ये बता, अब विप्र ने भी जब वाद होता है तो विवाद भी होता है। क्या होता है? जब वाद होता है तो विवाद भी होता है, एक बात, एक वाद और एक विवाद। तो जब राजा ने बोला होगा तूने ऐसा क्यों किया, तो ब्राह्मण ने कहा भाई देख, तूने भी पूजा की, मैंने भी पूजा की, तेरी पूजा उस प्रकार से थी, मेरी पूजा इस प्रकार से थी। तो राजा को अच्छा बेटा तुम मेरे को जवाब देता है, तो तुरंत बोला यज्ञ दानादिकम नेवा विष्णु तुष्टि करम कृतम। बोला ये बता, तू अपने को बड़ा ब्राह्मण समझ रहा है, ये पत्ते चढ़ा के तू अपने को बड़ा ज्ञानी समझ रहा है, ये पत्ते चढ़ा के तू अपने को बड़ा दानी समझ रहा है, तो ये बता आज तक तूने कितने दान किए, क्या क्या तूने? मैंने तो बहुत दान कर दिए, लेकिन तू बता तूने क्या क्या दान किया? आ गया ना अहंकार, क्या हो गया? मैं आ गया, बकरी बन गया राजा भी वहां। बोला ये बता यज्ञ दानादिकम नेवा विष्णु तुष्टि करम कृतम। बोला ये बता तूने आज तक कौन कौन सा दान किया, मुझे बता, मैंने तो बहुत कर दिए। तूने कौन कौन से यज्ञ करे, मुझे बता, मैंने तो बहुत कर दिया यज्ञ। विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तूने कौन कौन से तीर्थ करे, मैंने तो बहुत कर लिया, तू बता। किससे? चोल नाम का राजा विष्णुदास को बोला, और साथ में कह रहे हैं नापि देवालयम पूर्वा त्वया विप्रा क्वचित कृतम। बोला हे विप्र तू ये बता कि तूने कहीं पर भगवान का मंदिर बनवाया? तू अपने को इतना धर्मात्मा समझ रहा है, तूने कहीं पे भगवान का मंदिर बनाया? मैंने तो बहुत मंदिर बनवा दिए। क्या बोले? धन के अहंकार में इतना डूब गया कि भूल गया। वो चोल नाम का राजा पद और धन
दोनों के अहंकार में इतना डूब गया कि भूल गया कि मुझे दान की महिमा बखान नहीं करना चाहिए, जो मैंने बनवा दिया उसका बखान नहीं करना चाहिए। तो साथ में तुरंत बोल दिया कि ये तू बता हे विष्णु, तूने कौन कौन सा दान किया, तूने कौन कौन से दान किए, तूने कौन कौन से यज्ञ किए, तूने कौन कौन से तीर्थ किए। मैंने तो बहुत कुछ कर लिया। तूने कहाँ कहाँ भगवान के मंदिर बनाए, मैंने बहुत जगह मंदिर बनवा दिए। अब तू बता, अपने को बड़ा विष्णु भगत कहता है, कैसा भगत है तू, कितना भगत है तू, मेरी भक्ति की सीमा देख, मैंने इतने दान कर दिए, मैंने इतना तीर्थ कर दिया, मैंने इतने जो है मंदिर बनवा दिए। अब इस प्रकार से जब हुआ तो ऐसा होने पर केवल भक्ति के ही कारण तुमको ऐसा गर्व है। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन सुन, तू जो बखान कर रहा है ना, तू जो बोल रहा है मत बोल ऐसा। ब्राह्मण कह रहे हैं, विष्णुदास राजा तू मत बोल ऐसा, तू ऐसा बोल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरे मुंह से ये भक्ति का गर्व है। गर्व होना अलग बात है, लेकिन तुझे भक्ति का अहंकार है, तुझे अपने दान का अहंकार है, इसलिए मत बोल ऐसा। लेकिन जब ऐसा कहा तो मेरे द्वारा विष्णु के साक्षात्कार, और जब ऐसा कहा तो यथा तु सर्वेपि तथो भक्ति, ये भक्ति ज्ञास्ता चावयो। राजा चोल नाम का राजा पता क्या बोलता है, अब सुन, चोल नाम का राजा वो जिद पे आ गया। अब महाराज राजहट बहुत बुरी होती, राजहट, बालहट, जोगहट, स्त्रीहट नीति शास्त्र में बताया गया। जब ये हट पे आ जाए ना महाराज, सृष्टि पलट देते हैं, सारी सृष्टि पलट जाती है। अब राजहट में आ गया, राजा चोल ने बोला सुन, तू अपने को भक्त बताता ना, अब तो तेरा और मेरा हिसाब हो ही जाए कि तू भगत है कि मैं भगत हूं। अब तो फैसला हो ही जाए कि तू भगत है, तू सच्चा भगत है कि मैं सच्चा भगत हूं। तो बोला कौन फैसला करेगा? तो चोल नाम का राजा बोला भगवान स्वयं फैसला करेंगे, हम क्यों करें फैसला। चोल नाम का राजा बोला है कि भगवान स्वयं इसका निर्णय करेंगे कि तू भगवान का सच्चा भगत है कि मैं भगवान का सच्चा भगत हूं। तो विष्णुदास ने बोला महाराज जैसी आपकी आज्ञा, मैंने तो कहा नहीं आपको, मैं तो सिर्फ तुलसी के पत्ते चढ़ा रहा था भाई, आपको आपत्ति हुई, आपको परेशानी हुई, अब आप जानो। लेकिन चोल नाम के राजा ने बोले ना 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 ना, अब नहीं, अब तो महाराज फैसला होके रहेगा, अब तो निर्णय होके रहेगा कि तू भगवान का भगत है कि मैं भगवान का भगत हूं। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। अभी है टाइम ना, अभी तो है। तो इस प्रकार से जो है जब दोनों को भक्ति बोला, और साथ में चोल नाम का राजा कह रहा है कि बोला अगर निर्णय हो जाएगा ना तो संसार को भी पता चलना चाहिए कि चोल नाम का राजा भक्त है भगवान विष्णु का, कि ये विष्णुदास का नाम का ब्राह्मण है जो केवल पत्ते चढ़ाता है, पानी चढ़ाता है, और जो स्वर्ण आभूषणों से भगवान को सजाता है। दोनों में से कौन भगवान का सच्चा भगत है सबको पता चले ना। तो ऐसा कह करके जो है अब वो जो भगवान के जो है गण हैं, कौन? पुण्यशील और सुशील, जो इस कथा को सुना रहे हैं। देखो कथा कहां कहां चली, कृष्ण और सत्यभामा, नारद और क्या था, राजा पृथु, और अब ये कथा चल रही है, भगवान शंकर तक भी गई ये कथा बीच में, जलंधर वाली कथा। और अब ये कथा आ गई कहाँ, यहाँ पर पुण्यशील और सुशील, और साथ में धर्मदत्त के नाम के ब्राह्मण के साथ। बहुत जगह घूमेगी ये कथा, बहुत जगह ले जाएगी ये कथा, और बहुत जगह ले जा करके तीनों लोकों में ले जाएगी, स्वर्ग में भी ले जाएगी, भूधरा धाम पे ले जाएगी, रसातल पाताल में भी ले जाएगी, और आपके साथ साथ जो है सत्यलोक, आपके साथ साथ जो है तीनों युगों में ले जाएगी, चारों युगों में ले जाएगी, सतयुग द्वापर त्रेता में ले जाएगी, सारे युगों में ले जा करके, और बाद में कथा हमको उठा करके पटक से भगवान विष्णु के चरणों में छोड़ देगी और हमारी व्यथा समाप्त हो जाएगी। बोले बाल कृष्ण भगवान की, है ना। तो ये जो है कथा आज यहां पर पुण्यशील और सुशील कह रहे हैं। किसको बोला? इस धर्मदत्त नाम के ब्राह्मण को। बोला हुआ क्या उसके बाद? बोला उसी समय वो चोल नाम के राजा ने मुदगल ऋषि को बुलाया। किसी को? मुदगल नाम के ऋषि को बुलाया, और मुदगल ऋषि को बोला महाराज मेरी बात सुनो, खर्चे की चिंता मत करना, नो टेंशन, है ना। खर्चे की टेंशन ये नहीं लिखा यार, नो टेंशन नहीं लिखा, ये तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूं। बोले बाल कृष्ण भगवान की। मुदगल ऋषि को बुलाया, बोला महाराज
जितना बड़ा यज्ञ हो सके उतना बड़ा यज्ञ करो, जितने विप्रों को ब्राह्मणों को बुलाना उतना ब्राह्मणों को बुलाओ। आपको लगता है कि आचार्य प्राचार्य ऋत्विज किसी को बुलाना है, सबको बुलाओ, लेकिन यज्ञ ऐसा होना चाहिए कि भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हो जाए। क्या हो? भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हो जाए, ऐसा यज्ञ करना महाराज। और मुदगल ऋषि ने जो है, मुदगल ऋषि को जो है आचार्य बना दिया चोल नाम के राजा ने, और उनके जो है अंडर में बहुत सारे ब्राह्मण आए, बहुत सारे ऋषि आए, उन्होंने यज्ञ प्रारंभ कर दिया और विष्णु यज्ञ प्रारंभ हो चुका है। किस लिए? चोल नाम के राजा को अहंकार बस की मैं तो भगवान विष्णु को दर्शन करूंगा। बोले बाल कृष्ण भगवान। इधर क्या हुआ? बोला विष्णुदासो पितत्रेवा तस्तो देवालये व्रते पश्चेतान पश्चेतान। बोला उसी समय क्या हुआ कि बोला विष्णुदासो पितत्रेवा तस्तो देवालये व्रती। और जो विष्णुदास नाम का ब्राह्मण है, दो थे ना भाई कुश्ती के प्लेयर, दो थे, एक तो चोल नाम का राजा और एक विष्णुदास नाम का ब्राह्मण। चोल नाम के राजा ने तो कर दिया शुरू संग्राम, लेकिन विष्णुदास रह गया। तो विष्णुदास ने कहा, जो तुलसी चढ़ाता था, पैसे तो थे ही नहीं, वो कहाँ से ब्राह्मणों को बुलाता। तो उसने क्या कर दिया विष्णुदास ने कि वो नियम अपने थोड़ा सा और बढ़ा दिया, जैसा करता था वैसे ही करता रहा। सिर्फ इतना रहा कि जो 5 बजे मंदिर जाता होगा 4 बजे जाने लग गया, जो 2 घंटे मंदिर में बैठता था वो 3 घंटे बैठने लग गया, जो वो जो है तुलसी के 108 पत्ते ले जाता था अब वो जो है 1000 पत्ते ले जाने लग गया, जो थोड़ा सा ढकता था भगवान ठाकुर जी को अब तो भगवान की शकल दिखनी भी मुश्किल हो गई, ऐसा ढक देता है। बोले बाल कृष्ण भगवान की। भक्ति के भी अपने अपने आनंद है महाराज। कोई नाचने में खुश हो जाता है, कोई गाने में खुश हो जाता है, कोई रोने में ही खुश हो जाता है ठाकुर जी के सामने। ये भक्ति के आनंद है। तो वहां पर जो है वो विष्णुदास ने अपना परिवर्तन कर दिया, नियम थोड़ा सा बढ़ा दिया। नियम अब नियम बढ़ाया, ठाकुर जी के प्रति सेवा भाव, समर्पण भाव, ये विष्णुदास के ब्राह्मण ने जो है एक्स्ट्रा कर दिया। अब वो विष्णुदास नाम के ब्राह्मण का जो इस प्रकार से जो है सत्र शुरू हुआ और वो जो है प्रसन्न मन से जो है भगवान का पूजन करने लग गया। लेकिन एक समय में नहीं, 1 महीने में नहीं हुआ, सालों लग गए इसको। यहां तो लिखा है कि माघोर जेतो वर्ता सम्ययुक्त तुलसी पालनम एकादशी व्रतम जाप्या द्वादशाक्षर विद्या। बोला उस विष्णुदास नाम के ब्राह्मण ने कार्तिक के महीने में, माघ के महीने में, वैशाख के महीने में बहुत ज़्यादा व्रत शुरू कर दिया। पहली एकादशी के व्रत करते तो महीने महीने व्रत करने लग गया, कुछ बिना निस्वार्थ के। सिर्फ इतना करा विष्णुदास के मन में, सिर्फ इतना था कि हे ठाकुर जी कहीं ये ना हो कि मेरी भक्ति तेरे से छूट जाए, बस। और उस भाव से जो है विष्णुदास ने जो है ठाकुर जी का सेवा, भगवान विष्णु की सेवा, भगवान शंकर की सेवा, शंकर जी की भी साथ में। शिवो एक आप जो है ना कभी वो देखोगे शिवार्चन, यह भगवान शंकर का एक शिवार्चन पुस्तक है, यह बड़ा एक शिवस्तुति नाम की एक पुस्तक भी है, या आप जो है शिव पुराण में भी देखोगे, उसमें लिखा हुआ है हरि स्तोत्र, हरि स्तोत्र। हाँ, कमल नेत्र में भी होगा। दोनों क्या है? हरि और हरि स्तोत्र। मैं पहले भी कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं, क्योंकि भेद बुद्धि जब आ जाती है ना भक्ति में महाराज, वो भक्ति भी जो है खराब हो जाती है। तो इसलिए हरि और हर को भिन्न न समझना। जितना प्रेम, जितना भाव हरि के प्रति, वही भाव जो है हर के प्रति भी होना चाहिए, और जितना हर का प्रति उतना हरि के प्रति भी होना चाहिए। माँ जगत जननी, वो गोरा, वो पार्वती जो है जब जंगल में जब राम लक्ष्मण जा रहे थे और हाय सीता, हाथ सीता कर रहे थे, तो उसी समय शंकर जी जागे, नींद जाके, ओहो मेरे इष्ट देवता आ गए। बोला कहाँ? बोला चल मेरे साथ, और फटाफट गए। तो वो जो है सरियों से जब जा रहे थे जंगलों की तरफ, तो वो दूर से शंकर भगवान ध्यान लगाए और बार बार वहीं जमीन पे नतमस्तक हो रहे, प्रणाम कर रहे हैं। तो पार्वती ने देखो ये क्या कर रहे हैं, बोला अपने इष्ट देव को प्रणाम करो। बोला कौन? बोला वो सामने जा रहे। बोला वो तो अपनी पत्नी को ढूंढ रहे, ये तुम्हारी इष्ट देवता है? बोला हाँ, इनकी महिमा कही नहीं जा सकती, इनकी महिमा गाई नहीं जा सकती, ये पता नहीं कौन सी लीला, कैसी लीला कर रहे। अब पार्वती को आया, बोला अच्छा। थोड़ा आगे गए
तो शंकर भगवान जैसे ही गए तो पार्वती ने जो है माँ जानकी का भेष बना दिया, सीता बन गई और जाकर के सीधा भगवान सीताराम रामचंद्र जी के आगे खड़ी हो गई। जैसी प्रणाम जो है रामचंद्र जी के आगे खड़ी हुई, भगवान राम ने एक बार में ही बोला हे माता, तुम जंगलों में कहाँ विचरण कर रही हो, भोलेनाथ कहाँ हैं, हमारे अवगढ़दानी कहाँ हैं। बस वहीं पार्वती को ग्लानि हो गई कि मैंने वास्तव में गलत कर दिया कि मेरे जो हर हैं उनके ये आराध्य वास्तव में उनके ही आराध्य हैं, गलती कर दी। वापस गई भगवान के पास, लेकिन भगवान ने कहा पार्वती क्या तू परीक्षा लेके आ गई? बोला नहीं, परीक्षा नहीं ली थी। भगवान ने ध्यान लगाया और देखा तो पार्वती ने आज जानकी का भेष बना रखा है और भगवान के कैलाश में, और वहीं ध्यान लगा के बैठ गए। और ऐसा ध्यान लगाया महाराज कि तब तक ध्यान नहीं खुला जब तक कि उस शरीर की अंतिम यात्रा पार्वती की जो है वो जो है यज्ञ शुरू नहीं हुआ। कौन? देवताओं जो दक्ष प्रजापति ने किया, तब जाकर के ध्यान खुला। क्योंकि ये इसलिए क्योंकि हर और हर कोई हरि और हर अलग नहीं, भेद बुद्धि नहीं होनी चाहिए। अगर भेद बुद्धि भक्ति में आ जाए तो दोष लग जाता है। जो आप भक्ति कर रहे हैं उसमें भेद आ जाता है और उस भक्ति का परिणाम प्राप्त नहीं होता है, मन नहीं रखता है, मन विचलित हो जाता है, फिर मन भगवान की तरफ नहीं जाएगा, मन इधर उधर भागेगा। क्योंकि दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं, दोनों एक दूसरे के जो है रूप है। इस प्रकार से जो है बोला यहां पर कौन? विष्णुदास नाम का जो ब्राह्मण है वो जो है उसके बाद क्या करने लग गया? बोला मागोर जय तो व्रता, बोला माघ मास का वैशाख मास का व्रत करने लग गया, एकादशी के व्रत करने लग गया और द्वादशाक्षर विद्या, 12 अक्षर का मंत्र का जाप नित्य प्रति बढ़ा दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते देवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप बढ़ा दिया। और साथ में क्या करा? बोला और साथ में बहुत सारे उपाय किए। बोला नित्य संस्मरणा विष्णु, प्रतिदिन समझ हुए जो है गीत भगवान के सामने गीत गाता। अगर समय मिल जाता तो खूब गीत गाता भगवान के सामने। अच्छा, जब गीत से थक जाता ना विष्णुदास तो पता क्या करता? हारमोनियम या कुछ भी वाद्य यंत्र निकालता और उस पे भगवान के भजनों की धुन बजा करके जब गले से थक जाता तो हाथ से जो है संगीत बजाता भगवान के सामने। और उसके साथ साथ जो है मंगल कार्य आदि करने लग गया, मंगल श्लोक आदि बोलने लग गया। और इस प्रकार प्रतिदिन समदर्शी, चलते खाते सोते, और समदर्शी हो गया विष्णुदास। समदर्शी कैसे? समदर्शी किसको कहते हैं? बोला जो चलते खाते उठते बैठते सोते, जिसकी जिब्बा पे भगवान का नाम हो, जो सिर्फ जन जन में भगवान को देखता हो, शरीर में भगवान को देखता हो, कण कण में भगवान को देखता हो, ऐसा समदर्शी हो गया विष्णुदास नाम का ब्राह्मण। महाराज वो चोल राजा ने तो विष्णुदास के ऊपर एक प्रकार से कृपा कर दी। क्या करी? उसने घमंड नहीं दिखाया, उसने तो एक प्रकार से ये मेरा भाव है। मुझे ऐसा लगता है कि वो चोल नाम के राजा ने जो है उसके ऊपर, किसके पास? विष्णुदास के ऊपर कृपा कर दी। क्योंकि विष्णुदास पहले तो संध्या दान करता था, लेकिन अब विष्णुदास समदर्शी हो चुका है। अब विष्णुदास प्रत्येक में भगवान को देखने लग गया है। अब विष्णुदास प्रत्येक अक्षर में मंत्र देखने लग गया है। जो अक्षर सामने दिखता वो उसको मंत्र लगता, जो शरीर सामने दिखता उसको जो है भगवान दिखते, जो शरीर स्त्री सामने दिखती वो उसको लक्ष्मी सामने दिखने लगी। समदर्शी हो चुका है विष्णुदास। इस प्रकार से जो है महाराज दोनों अपने अपने इंद्रों से जो है भगवान निष्ठ हो गए। उधर चोल नाम का राजा वो यज्ञ कर रहा है और इधर से जो है कौन? विष्णुदास नाम का ब्राह्मण वो जो है क्या? समदर्शी होकर के भगवान की स्तुति कर रहा है, भगवान की आराधना कर रहा है, भगवान की उपासना कर रहा है। इस प्रकार से जो है चलता रहा, समय बीता। और समय बीता तो हुआ क्या? एक बार विष्णुदास, वो जो विष्णुदास नाम का ब्राह्मण, क्या हुआ कि एक बार विष्णुदास, अच्छा पूजन का नियम पता क्या है? जब हम पूजा करते हैं ना तो सुबह उठ करके प्रातः काल, अभी आएगी संध्या, प्रातः काल जब उठते हो ना तो भूमि का स्पर्श जरूर करया करो। बच्चों को सर्वहितकारी स्कूल वाले आदि सिखाते, पृथ्वी का नमस्कार है ना,
क्योंकि पृथ्वी ही सब कुछ हमारे भरण पोषण कर रहे हैं। तो अब जो है विष्णुदास नाम के जो ब्राह्मण हैं, कथा इधर उधर नहीं ले जाते, सीधा डायरेक्ट चलते हैं। तो विष्णुदास नाम का जो ब्राह्मण है वो जो है एक दिन की बात है कि सुबह के कर्म करके, स्नान करके, संध्या करके, और विष्णुदास पता क्या करता था, प्रत्येक दिन उठ करके सुबह संध्या करके और उसके बाद जो है संध्या करने के बाद ठाकुर जी का पकवान बना देता था। पकवान यानी भोजन, क्योंकि दिन में तो उसके बाद बैठ जाता था ठाकुर जी के सामने। जो समदर्शी हो जब बैठ गया, न जाने कब याद आए, न जाने कब आंख खुले, और तब ठाकुर जी का भोग बनाने में तो समय लग जाएगा, इसलिए पहले ही बना के रख लेता था। और एक दिन जो है पाक बना करके, जब वो कोई उसका पाक का, और वो जब पाक बना दिया, वो भोजन बना दिया, और उसके बाद भगवान की सेवा में लग गया। अब दिन में आया याद कि ठाकुर जी को भोग लगाऊं, भोग खुद भी लग गई। तो भक्त जो होते हैं जब अपने पेट की भूख लगती है ना, तो जैसी पेट में अनुभव होता है तो उसको जो अपना अनुभव ज्यादा नहीं होता, उसको ठाकुर जी का अनुभव होता है कि जब मुझे भूख लग गई तो ठाकुर जी को तो ज्यादा लग गई हो, जब मुझे पीड़ा हो रही है तो ठाकुर जी को ज्यादा हो रही हो। तो अब जो है वो जो विष्णुदास का नाम का ब्राह्मण है, दिन में सोचा कि भोजन अब ठाकुर जी को लगा दूं, वही प्रसादी मैं भी कर लूंगा। अब उठा, जब गया अंदर जहां पकवान पाक जो है शाला थी, जहां वो जो भोजन बनाया था वो तो गायब, वो तो चुरा ले गया कोई। किस चीज का भोग लगाऊं, मन में चिंता हो गई। ठाकुर जी मैं तो भूखा रह लूंगा, ठाकुर जी कैसे भूखे रहेंगे। अब ये तो ठाकुर जी तो नटखट नारायण है महाराज, ये तो भूखा भी नहीं रह सकते, तो बाल गोपाल है, भाव है ना अपने अपने, ये तो भूखा भी नहीं रहेगा। अब जो है भूखा नहीं रहेगा तो थोड़ी देर तड़प गया वो विष्णुदास नाम का ब्राह्मण। आज जो है विष्णुदास ने क्या करा कि थोड़ा सा जो है कोशिश करी, और विष्णुदास ने थोड़ा सा जो पकवान बना करके, और वही केवल ठाकुर जी लायक, और उतना ही पकवान बनाया और ठाकुर जी को भोग लगा दिया। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। अब कह रहे हैं कि अहोर नित्यम समव्येत्वा का पाकम हरते ममा क्षेत्र संन्यासिना स्थाना। बोला हे क्या कह रहे हैं, एक दिन का कर्म नहीं हुआ, डेली ऐसा होने लग गया। अब तो एक दिन चुराया नहीं, डेली डेली उसका जो भोजन है वो चुराया जाने लग गया। विष्णुदास भी परेशान हो गया। मैं आया तो सन्यासियों के पास था, यहाँ तो सारे साधु संत रहते, लेकिन यहाँ भी चोरी होने लग गई। बोले बाल कृष्ण भगवान की, यहाँ भी चोरी होने लगी। लेकिन मन में सोच रहा है कि ये कौन प्रतिदिन आकर के जो है मेरा भोजन चुरा लेता है, ठाकुर जी का जो है पाक चुरा लेता है। मुझे सन्यासियों के क्षेत्र को भी त्याग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से जो है दूसरी बार भोजन बनाता हूं और इस प्रकार से सादा चलता। भगवान को सारा पाक समर्पित किए बिना, कह रहे हैं जब तक भगवान को समर्पित नहीं करते तब तक किसी भी भोजन को, जो वैष्णव होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, तब तक वो ग्रहण नहीं करते। चाहे उनके पास फल हो, चाहे मिठाई हो, चाहे दूध हो, चाहे अन्न हो, चाहे जल हो, वो जो वैष्णव है, जो भगवान के भक्त है ना, वो तो सर्वप्रथम भगवान को ही अर्पण करते हैं। तो विष्णुदास का भी यही नियम था। और उस प्रकार से जो है डेली ये जब कर्म चला, तो एक दिन क्या हुआ, विष्णुदास ने सोचा यार ये तो डेली डेली का नाटक चलने लग गया, डेली डेली ऐसा होने लग गया। आज तो मैं पकड़ूंगा, ये जो चोर है ना, मेरा भोजन चुरा लेता कोई नहीं, लेकिन मेरे ठाकुर जी का भोजन चुरा लेता है, और मेरे ठाकुर जी का चुरा लेता तो आज तो मैं इसको ठीक कर दूंगा। ये मेरे ठाकुर जी को भूखा रखता है डेली भाई, आज मैं पकड़ूंगा ये चोर कौन है। और आज जो है पाक बना दिया, भोजन बना दिया, भोजन पाकशाला में रख दिया, और अपने आप छुप करके विष्णुदास नाम का ब्राह्मण बैठ गया। बोले बाल कृष्ण भगवान की। जब बैठा तो उस समय क्या हुआ, वह जो है वह चोर आ गया। वहां जो चोर डेली चुराता था वो चोर आ गया आज भी भोजन चुराने के लिए। अब उसकी शरीर की दशा बोल रहे हैं। बोला शरीर कैसा था उसका, बोला दुर्बल, दुबला पतला, ऐसा लग रहा था कि केवल हड्डियों का ढांचा चल रहा है, ऐसा दुबला पतला शरीर वाला, और केवल हड्डी और चमड़े से शरीर। अब उसने जैसे ही देखा कि वो जो है, वो जो चोर था, जो भोजन चुराने आया था, उसने जो पाक का भोजन का जब बर्तन उठाया, तो जब विष्णुदास नाम के ब्राह्मण, जो ब्राह्मण था, उसने देखा ए बाप रे बाप, ये भोजन चुराता है, लेकिन इसके शरीर में तो मांस है ही नहीं,
अब वो जो चोर वाली थी ना स्थिति मन में, वो हट गई। पहले जो था ना स्थिति की ये चोर को पकड़ूंगा, मेरे ठाकुर जी का भोजन चुरा के ले जाता, उसको ठीक करूंगा, लेकिन अब वो सब बदल गया। मन में क्या विचार है, अरे बाप रे बाप, ये तो बड़ा दुबला है, इसके शरीर में तो जान ही नहीं है बेचारे की, अब ये भोजन ले जा रहा है, ये तो अकेला जो है चावल है, इसके साथ अगर ये घी भी ले जाता तो इसका शरीर कुछ पुष्ट हो जाता। बोले बाल कृष्ण भगवान की। भक्त देखो महाराज, भक्त की भी महिमा ही निराली है। पहले चोर पकड़ने के लिए बैठा था, लेकिन अब चोर के ही ऊपर दया आ गई, चोर के ही ऊपर कृपा आ गई। क्या सोच रहा है कि इसके शरीर में तो मांस है ही नहीं, इसका शरीर में मांस बन जाए, ये केवल चोर जो है चावल लेके जा रहा है, दाल लेके जा रहा है, अगर इसमें मैं घी डाल के भी दे देता तो इसका शरीर कुछ ताकतवर बन जाता है। और इस प्रकार से जब सोचा तो उसके बाद जो है विप्रतिष्ठेत तिष्ठ भासता, बोला हे वो विप्र, वो ब्राह्मण बोल रहा है, बोला हे भाई नाम तो नहीं आता तेरा, लेकिन रुक जा तू। आवाज मार रहा, कौन? विष्णुदास नाम का ब्राह्मण। हे भाई नाम तो नहीं आता तेरा, लेकिन रुक जा जरा, ठहर जा जरा। बोला तू ठहर जा। बोला कथमति भवन रोक्षा घृत में तत् गृहणा प्रभो गृहणाभ्यो, बोला थोड़ा सा रुक जा, जो तू चुरा के ले जा रहा है ना उसमें तुझे घी भी ले देता हूं, उसमें थोड़ा घी डाल दे, उसके बाद खा उसको। बोले बाल कृष्ण भगवान की। लेकिन वो चोर था, भगवान की लीला देखो, चोर था, वो चोर तो भागे जा रहा था कहीं पकड़ न ले। विष्णुदास नाम का ब्राह्मण घी का डब्बा हाथ में लिया, उसके पीछे भागा, बोला इसको घी तो खिला के रखूंगा आज। लेकिन जैसे ही थोड़ा आगे गया, वो जो चोर था वो जमीन पर गिर गया महाराज, धड़म से जमीन पे गिर गया। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। और इस प्रकार से जो है वो चोर पता कौन था, यहाँ पे शास्त्रों में लिखा, बोला ऐसा लग रहा था, बोला वो जो दरिद्री हो चांडाल हो ऐसा लग रहा था। अब जो है जब वो ब्राह्मण वो जमीन पर जब गिरा ना वो चोर, तो अब वो ब्राह्मण को दया आ गई, महाराज इसके तो शरीर पे हड्डी जो है हड्डी है, इसके शरीर पे तो मांस है ही नहीं, इसको तो चोट लग गई होगी। अब जो चोर को पकड़ने गया था इसको तो चोट लग गई होगी। और ऐसा उसके पास गया, अपनी धोती का पल्लू उठाया और उसके ऊपर हवा कर रहा है, इसको चोट लग गई होगी, हे जो है इसको, हे भगवान इसकी चोट ठीक कर दे। और तुरंत उसको जो है अपने पल्ले से हवा कर रहा है। बोले बाल कृष्ण भगवान की। और जैसी उसने हाथ बढ़ाया कि भाई तू खड़ा हो जा, जैसी वो चोर ने नजर घुमाई उसकी तरफ और विष्णुदास ने देखा तो सामने चतुर्भुज नारायण आज उसकी तरफ देख रहे हैं। बोले नारायण भगवान की, बाल कृष्ण भगवान की। वो कोई चोर नहीं था, चतुर्भुज नारायण स्वयं भोजन के लिए डेली आ रहे हैं। और उस नारायण के जैसे उसने दर्शन करे, ऐसे नारायण को देख करके 2 मिनट के लिए विष्णुदास भी स्तपित हो गया। और चतुर्भुज बोला, 7 शंख चक्र गदा पद्म और गदे में सुंदर बनमाला पीतांबरी। भगवान नारायण को जब सामने प्रकट देखा, सामने देखा तो विष्णुदास नाम के ब्राह्मण थोड़ी देर स्तुति करने के लिए स्तपित हो गए। मुंह से कोई शब्द नहीं आए, मुंह से कुछ अक्षर नहीं आगे, केवल दर्शन करता रह गया। ऐसा दर्शन करा कि जैसे आज जो है भगवान विष्णु को नरसिंह ने जो है, जैसे नरसिंह के दर्शन प्रहलाद ने किए, आज ऐसे जो है दर्शन करे। बोले यज्ञ नारायण भगवान की। और इस प्रकार से जब जो है थोड़ी देर देखता रह गया, दर्शन देता रह गया। जब देखा तो भगवान ने हिलाया, भगवान ने देखा, हे विष्णुदास क्या देख रहा है? मैं ही हूं जो तेरा पकवान के लिए आता था। हे विष्णुदास मैं ही हूं जिसको जो है तू बोलता था कि मेरा ठाकुर कहीं भूखा न रह जाए, मैं ही हूं। जब इस प्रकार से देखा विष्णुदास तब जाकर के हाथ जोड़कर स्तुति करने लग गया, हे प्रभु, हे नारायण। बोला हे नारायण, इस प्रकार से जो है वैकुंठ भवनम यान्ता विष्णुदासम विलोक्य सा स्वगुरम मुद्गलम बेगात। और उसके बाद क्या हुआ, उस पीतांबर भगवान को, उस शंख चक्र गदा पद्म धारण करे हुए भगवान को ऐसे नारायण की जो है स्तुति करी विष्णुदास ने। और स्तुति करके नमस्कार करने के पश्चात और उसी समय क्या हुआ, बोला वैकुंठ से, स्वर्ग लोक से, वरुण क्या, पवन क्या, अग्नि क्या, ब्रह्मा क्या, इंद्र क्या, सारे देवता अपने अपने विमान लेकर के वहीं पहुंच गए महाराज जहां विष्णुदास थे। और विष्णुदास के ऊपर फूलों की वर्षा हुई, नारायण के ऊपर फूलों की वर्षा हुई। बोले यज्ञ नारायण भगवान की, बोले बाल कृष्ण भगवान की।
अब वो विष्णुदास महाराज गदगद होकर के भगवान की स्तुति करी। विष्णुदास को आज भगवान ने, मेरे ठाकुर ने, मेरे नारायण ने जो है उस विष्णुदास को ऐसे आलिंगन किया, ऐसे गले लगाया, मानो न जाने कितने वर्षों बाद उसको उनके अपने मित्र आ गए हों। ऐसे विष्णुदास का आलिंगन किया, ऐसे विष्णुदास को अपने गले से लगाया। महाराज उस विष्णुदास को जो है गंधर्व अप्सराओं ने वहां पर आकर के जो है विष्णुदास के सामने जो है भगवान की स्तुति करी, भगवान के गीत गाए, अप्सराओं ने वहां पर नृत्य करा। और इस प्रकार से जो है थोड़ी देर तक खूब मेला लगा वहां। और मेला लगने के पश्चात क्या हुआ, ये जो दूरी थी ना, ये ज्यादा दूरी नहीं थी। जहां मुदगल ऋषि यज्ञ कर रहा था और जहां ये विष्णुदास मंदिर में जाता था, ये ज्यादा दूर नहीं थे, नजदीक ही स्थान थे। और महाराज ये दृश्य जो है मुदगल ऋषि ने और चोल नाम के राजा ने भी देख रहे कि यहाँ क्या हो रहा है, विचित्र घटना। यहाँ तो भगवान स्वयं आ गए विष्णुदास के पास। और भगवान मेरे नारायण ने, मेरे आराध्य ने, मेरे प्रभु ने आज विष्णुदास को आलिंगन करा और विष्णुदास को बोला, हे विष्णुदास, तूने जो है, तू मेरा परम भक्त है। हे विष्णुदास, तुझे मैं अथाह प्रेम करता हूं। हे विष्णुदास, आज तू मेरे मित्रवत भाती है, तो विष्णुदास तू मेरे साथ मेरे सत्यलोक को चल। और इस प्रकार के भगवान ने अपने विमान पे, अपने गरुड़ पे बिठा करके विष्णुदास को जो है अपने साथ ही सीधा सत्यलोक ले गए। बोले बाल कृष्ण भगवान की। वो विष्णुदास आज जो है सत्यलोक को चले। और इधर क्या हुआ महाराज, जब विष्णुदास चले गए तो चोल नाम का जो राजा था, है, चोल नाम के राजा ने जब इस प्रकार से देखा तो महर्षि अपने आचार्य मुदगल ऋषि को बुलाया। और चोल राजा ने बोला, हे महाराज, स्पर्धा, मैंने दान यज्ञ, वो मुदगल ऋषि बोला, हे महाराज, हे ऋषिवर, ये बताओ कोई दान ऐसा रह गया हो जो मैंने ना किया हो? बोला नहीं। बोला कोई ऐसा व्रत रह गया हो जो मैंने ना किया हो? बोला नहीं। बोला कोई ऐसा तीर्थ रह गया हो जो मैंने नहीं किया हो? बोला नहीं। तो फिर क्यों हुआ ऐसा? वो विष्णुदास को नारायण ने दर्शन दिए, दर्शन तो दिए महाराज, उसको तुमने सात सत्य लोक को ले गए, ऐसा क्यों हुआ? मुझे क्यों नहीं मेरे आराध्य ने पहले दर्शन दिए? भक्ति में भी देखो महाराज, प्रतिस्पर्धा, इसको कहते हैं प्रतिस्पर्धा। जमीन जायदाद पे तो प्रतिस्पर्धा करते हैं, उसकी कोठी बड़ी है, मेरी भी होनी चाहिए। लेकिन अगर प्रतिस्पर्धा करनी है ना, तो भक्ति पे करो कि तू बड़ा भक्त कि मैं बड़ा भक्त है। और इस प्रकार से जो है विष्णुदास जो है, वो जो चोल नाम का राजा बोला, मैंने कौन सा दान नहीं किया, मैंने कौन सा तीर्थ नहीं किया, मैंने कौन सा व्रत नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? मेरे प्रभु ने पहले मुझे दर्शन क्यों नहीं दिए? मेरे प्रभु पहले मेरे पास क्यों नहीं आए? इस सत्र में द्वारा आपके द्वारा दीक्षित होकर के मैंने वैष्णव सत्र जो है पूरा किया, वैष्णव यज्ञ पूरा किया, दान किया, ब्राह्मणों को जो है पूरा भर भर के मैंने दान जो है अन्न धन दान किया। फिर भी आज भगवान मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए। उस ब्राह्मण की भक्ति मात्र से बोला, हे महाराज, वो ब्राह्मण ने तो कोई दान नहीं किया, उस ब्राह्मण ने तो कोई तीर्थ नहीं किया, उस ब्राह्मण ने कोई स्वर्ण दान नहीं किया, उस ब्राह्मण ने कोई आभूषण दान नहीं किए, उस ब्राह्मण ने किसी के लिए घर नहीं बनवाया, उस ब्राह्मण ने कहीं जो है ठाकुर जी के लिए मंदिर नहीं बनवाया। लेकिन मैंने सब कुछ किया, मैंने स्वर्ण का दान भी किया, मैंने आभूषण भी भगवान को चढ़ाए, मैंने ब्राह्मणों के लिए आश्रय भी बनाया, मैंने ठाकुर जी के लिए मंदिर भी बनाए। लेकिन फिर भी उसकी केवल मात्र भक्ति से भगवान उसके ऊपर कृपा करी, भगवान ने उसको दर्शन दिए और मुझे पहले दर्शन नहीं दिए। ऐसा क्यों हुआ? मुदगल ऋषि को महाराज गुस्सा आया इस बात को, ठाकुर जी के ऊपर गुस्सा आया। अपनी चोटी पकड़ी, जोर से चोटी खींची और अपनी चोटी ही उखाड़ दी। उस दिन से ऐसा कहते हैं कि उस कुल के आचार्य हैं, उनकी आज तक वो जो चोटी नहीं होती है। बोले बाल कृष्ण भगवान की। और इस प्रकार से जो है व्यापक भगवान के दर्शन सर्वश्रेष्ठ साधन भक्ति है। देवगणों, अब वो देवगण कहते हैं कौन? पुण्यशील और सुशील, वो दोनों कहते हैं। इस तरह से कह करके राजा अपनी भगिनी को सिंहासन, और राजा ने क्या किया? वो जो चोल नाम का राजा था समझ गया कि धन से कुछ नहीं होता, धन से कुछ नहीं होता है, ये धन यहाँ की वस्तु है, ये अनित्य है, ये झूठ है। समझ गया कि ये तो झूठ है, सत्य केवल भगवान का नाम है। समझ गया कि दान केवल प्रेम से किया जाए वही सत्य है, नहीं तो सब अनित्य है।
ये रिश्ते, ये संबंध, ये सब झूठ है, सत्य केवल भगवान का नाम है। चोल नाम का राजा समझ गया, अपनी भगनी यानी अपनी बहन को बुलाया, अपनी बहन को सिंहासन पे बिठा दिया, अपना राज्य उसको दे दिया, उसको राजा बना दिया, और अपने आप महाराज वो चोल नाम का राजा छोड़ छाड़ करके सब हरि के मंदिर, वो अनंत शयन के पास, वो विष्णु के मंदिर और जप के लिए, तप के लिए चल पड़ा। बोले बाल कृष्ण भगवान की। और उसके बाद क्या गया? बोला ब्राह्मणों के पास जहां यज्ञ हो रहा था, और यज्ञ हो रहा था जहां आज चोल नाम का राजा इतना परेशान है अंदर से कि मेरे ठाकुर ने मुझे दर्शन नहीं किए, मेरे ठाकुर जी ने मुझे जो है दर्शन नहीं दिए। और जहां बड़ा यज्ञ हो रहा था उस यज्ञ कुंड के पास गया, 3 बार जो है आवाज लगाई, हे मेरे ठाकुर, हे मेरे विष्णु भगवान, मुझे दर्शन दे, मैं अपने चरणों में मुझे स्थान दे। हे मेरे ठाकुर, हे मेरे विष्णु भगवान, मुझे दर्शन दे, मुझे अपने चरणों में स्थान दे। ऐसी 3 बार आवाज लगाई और छलांग मार दी उस यज्ञ कुंड में। बोले बाल कृष्ण भगवान की। महाराज जैसी छलांग लगाई ना, वो तो ठाकुर जी हैं, वो तो ऐसे प्रेमी हैं, उठ करके यज्ञ कुंड से ही प्रकट हो गए और चोल नाम के राजा को उठा करके ले आए। बोले बाल कृष्ण भगवान की। आज मेरे ठाकुर यज्ञ कुंड से इसी बोलते, इसीलिए तो कहते हैं यज्ञ भगवान, बोलते ना, बोले यज्ञ नारायण भगवान की। आज उसी से जो है प्रकट हो गए और इस प्रकार से जो है भक्त वत्सल भगवान कुंड में अग्नि में प्रकट हो गए, राजा का आलिंगन किया। आज उस राजा को, चोल नाम के राजा को भी उसी प्रकार से आलिंगन किया, उसी तरह से प्रेम किया जिस प्रकार से विष्णुदास के नाम के भक्त को दिया। पहले क्यों नहीं दिया? पहले इसलिए नहीं दिया कि पहले मैं भरी हुई थी राजा के पास। पहले राजा को अहंकार था कि मेरे पास धन है तो मैं धन से दान देके प्रसन्न कर सकता हूं, मैं ब्राह्मणों की सेवा करके ब्राह्मण मेरे लिए, ब्राह्मणों को दूंगा पैसे, ब्राह्मण मेरे लिए जो यज्ञ करेंगे और भगवान प्रसन्न होंगे। अहंकार था। आज जब शून्य हो गया, भगवान कहां प्राप्त होते हैं? जब मैं समाप्त हो जाए, जब शून्य हो जाए, जब जीरो हो जाए। तो जब महाराज जीरो में इतनी ताकत है, 100 में लगाओ तो 1000 बन जाएगा, 1000 में लगा दो तो 10,000 बन जाएगा, 10,000 में लगाओ तो लाख बन जाएगा। जीरो में इतनी ताकत है। आज जो है, पहले वो राजा चोल नाम का राजा अहंकारी था, अहंकार भरा था, अहंकारी तो नहीं लेकिन अहंकार था कि मेरा है, मैं कर सकता हूं। लेकिन आज वो राजा शून्य बन चुका है। तो जब शून्य बन चुका है तो भावम तिष्ठन्तो देवता, वो भाव में देवता प्रकट हो जाते हैं। अब शून्य जब हुआ तो मेरे प्रभु, मेरे नारायण आज स्वयं प्रकट हो गए और राजा का आलिंगन किया, राजा को अपनी बाहों में भर लिया, गले से लगाया। और इस प्रकार से जो है अपना स्वरूप, राजा क्या देखता है कि देखते देखते राजा का स्वरूप ऐसा बदल गया जैसे वो स्वयं भगवान हो, ऐसा स्वरूप हो गया। और राजा को जो है भगवान ने, मेरे ठाकुर ने, मेरे नारायण ने आज जो है आलिंगन करते हुए और अपने बैकुंठ धाम को ले गए, अपने स्वर्ग लोक को, अपने जो है सत्य लोक को ले गए। बोले बाल कृष्ण भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की जय। तो इस अध्याय से हमारे को क्या प्राप्त होता है? इससे हमारे को ये स्रोत, हमारे को ये सार प्राप्त होता है कि भगवान की भक्ति शून्य होकर करनी चाहिए। भगवान के मंदिर में जाओ ना तो अपने को भूल के जाओ कि मैं कौन हूं। जैसे ही भगवान का मंदिर आ जाए, भगवान के मंदिर के द्वार पे अपने को भूल जाना चाहिए कि मैं कौन हूं, मेरा पद क्या है, मेरे पास धन कितना है, सब भूल जाओ। इतना तक कि अगर घुटनों के बल भी चलना पड़े मंदिर में तो घुटनों के बल चलो, लेकिन भगवान के मंदिर में अपने को मैं भूल जाओ कि मैं हूं। भगवान के मंदिर में जाओ तो मैं कुछ नहीं हूं प्रभु, सब आपका है, सब जो भी हो रहा है सब आपकी कृपा से हो रहा है। अगर मैं मंदिर तक भी पहुंच रहा हूं तो आपकी कृपा से पहुंच रहा हूं, अगर दीपक जला रहा हूं तो आपकी कृपा से जला रहा हूं, अगर मंत्र जाप कर रहा हूं तो आपकी कृपा से कर रहा हूं। प्रभु बस ऐसी बुद्धि बनाए रखना, प्रभु ऐसी कृपा बनाए रखना, मेरा मन, मेरा चित्त, मेरी बुद्धि सदा आपके चरणों में लगी रहे, बस ऐसी कृपा बनाए रखना। आज की कथा यहीं पर विराम करते हैं। आज की कथा को भगवान श्री ठाकुर जी के चरणों में यहीं पर अर्पण करते हैं और कल पुनः जो है कार्तिक महत्म्य के कथा में हम पुनः प्रवेश करेंगे। बोले बाल कृष्ण भगवान की। कमल नेत्र कर लीजिए, मेरा गला खराब है, खुद कर लीजिए। श्री कमल नेत्र कट पीतांबर अवस्था
मुकुट कुंडल कर लकुटिया सांवरे राधे बरम फूल यमुना आगे सकल गोपियों के मन हरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चर